लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां हर तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। क्या इस चुनाव में अल्पसंख्यक समाज के साथ बीजेपी जुड़ना चाहती है और वहां तक पहुंचना चाहती है जहां तक अभी नहीं पहुंची? इसके लिए उसने अपने सभी नेताओं को लगा दिया है। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर दानिश आज़ाद जी। आप उत्तर प्रदेश से आपका मुंबई आना हुआ, ये जो मिशन है किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज बीजेपी के साथ जुड़ेगा और उसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए डेवलपमेंट की बात कही, अच्छे तालीम की बात कही, उनको रोजगार में आगे बढ़ाने की बात कही, उनको बेहतर भविष्य जोड़ने की बात कही, मुस्लिम नौजवानों को स्किल से जोड़ने की बात कही। और हम ये कह सकते हैं 2014 से लेकर अब तक पूरी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लक्ष्य के साथ काम किया है। उसका एक सकारात्मक बदलाव ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। आज आप देखिए, जो हमारे मदरसे होते थे, जहाँ जो है अल्पसंख्यक हमारा मुस्लिम नौजवान पढ़ता था, उस मदरसे को बेहतर एजुकेशन से जोड़ने का काम, दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र थे, जो बड़े सामाजिक रूप से पिछड़े थे, जहाँ बहुत ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना, प्रधानमंत्री जन विकास योजना एक कार्यक्रम चलाया प्रधानमंत्री जी ने, और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए काम किया। उनके साफ पानी पीने के लिए, उनके स्कूल कॉलेज डेवलप करने के लिए, वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप करने के लिए, और आज पूरे देश भर में हर जगह प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो हमारी जो मुस्लिम महिलाएँ थी, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो उनका ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, हज पे बिना महरम के जा सकती हैं। देखिए, कितने बड़े और ऐतिहासिक फैसले मुस्लिम समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, और इससे एक विश्वास आज मुसलमानों के अंदर मोदी सरकार के प्रति है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2024 में जब फिर से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अब हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की रहने वाली है। दानिश जी, बीजेपी का एक नारा जो है, जो एक कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आप विकास की बात कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं आती हैं वास्तव में वो सबके लिए होती हैं, लेकिन क्या सबका साथ आपको मिल रहा है? क्योंकि हम भी देखते हैं, फील्ड पे रहते हैं, मुस्लिम समाज बीजेपी से क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? देखिए, विकास करना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, और हमारे इस ईमानदार जो हमारा प्रयास है, उसको देख के अल्पसंख्यक समाज, उसके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देखिए, अल्पसंख्यक समाज, ये इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। जिन पार्टियों को ऊपर एतबार किया अल्पसंख्यक समाज ने, उन पार्टियों ने अल्पसंख्यक समाज के साथ धोखा करने का काम किया। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एतबार किया अल्पसंख्यक समाज ने, लेकिन इतनी बार केंद्र में और अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब रहीं, फिर भी अल्पसंख्यक समाज के तालीम के लिए कोई ठोस काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समाज जो है उसको तालीम मिले, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े। कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल केवल ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा रहे। लेकिन क्या आप ये बात जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को समझा पा रहे हैं? देखिए, इस समझाने की जरूरत नहीं है। अब आज का अल्पसंख्यक समाज जागरूक समाज है, वो अपना भला और बुरा जानता है, और ख़ासतौर पर उसने अभी तय कर लिया है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो पार्टी और जो नेता भी इनके बेहतरी के लिए काम करेगा, अल्पसंख्यक समाज उसके साथ खड़ा है, और एक स्वर में, एक सुर में सब कह रहे हैं कि मोदी जी के रूप में उनको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ईमानदारी से उनके विकास को, उनके तालीम को, उनके भविष्य को सजो के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो 2024 में निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का साथ मोदी सरकार के लिए रहेगा। बीजेपी ने आपको जो है उत्तर प्रदेश से मुंबई तक भेजा है अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए। आप कई दिनों से लगातार जो है यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, हमारा काम है समाज को जागरूक करना, हमारा काम है समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी उसको पूरा करना। हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक समाज को तालीम मिलनी चाहिए। जागरूक हो रहे हैं या नहीं? निश्चित तौर पे हो रहे हैं, और जागरूकता का मैंने एग्जाम्पल दिया कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, और रामपुर, जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है,
अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो बिना मुस्लिम वोट के सपोर्ट के नहीं जीत सकता। अगर वहाँ ऐसी अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है तो इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी सरकार है उसकी नीति और नीयत पे मुसलमान भरोसा कर रहा है। और एक नारा मुसलमानों में एक नारा गूंज रहा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अंतिम सवाल कि कांग्रेस लगातार कहती कि मुंबई में सबसे बड़ा उनका वोटर है वो है मुस्लिम समाज, लेकिन मुंबई में आप क्या ये कह सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर यानी अल्पसंख्यक समाज के और भी जो लोग हैं वो मोदी के साथ जा रहे हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, यही तो सोच है जिसको बदलना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसके सबसे बड़े वोटर्स मुस्लिम हैं, क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक के चश्मे से देखती है। उसका यही चश्मा उतारने का काम इसमें मुसलमान करेगा और ये बताएगा कि मुसलमान केवल वोटर नहीं है, केवल वोट बैंक नहीं है। उसके तालीम के लिए, उसके तरक्की के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदारी से मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि मोदी जी के नीति और नीयत पे मुसलमानों को भरोसा है। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुसलमानों ने यहाँ स्वागत किया मेरा। अलग अलग मैं सेमिनार्स में गया और वहाँ पे आम मुसलमानों का उत्साह देख के, आम अल्पसंख्यक समाज का विश्वास देख हम ये कह सकते हैं कि अब अल्पसंख्यक समाज पूरी मजबूती के साथ भाजपा और मोदी सरकार के साथ खड़ा है। ये मेरे सवाल थे, आप अपने से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अब हमें आगे बढ़ के अपने तालीम और तरक्की की बात करनी चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने हमें केवल वोट बैंक बना के छोड़ दिया है। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अब हमें वोट बैंक के अपने इस इमेज से बाहर निकलना होगा और हमारे लिए जो बेहतर कर रहा है, हमारे लिए जो चीज़ बेहतर है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। हमें विकास चाहिए, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए। यही मुद्दा चुनाव का होना चाहिए। इसी मुद्दे पे प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और हमें मोदी जी का पूरी ईमानदारी से साथ देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर हैं, मुर्जी जी हैं, नौजवान वसीम जी हैं, और इस तरह से उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो कि मुंबई तक पहुंचे और उनको उम्मीद है कि अब पूरा देश जो अल्पसंख्यक समाज है वो मोदी के साथ जुड़ेगा, बीजेपी के साथ जुड़ेगा और इस बार के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।